हक के साथ, इंसाफ के साथ जिंदगी को गुजारना, ये हमारा सेवा होना चाहिए, ये हमारा पेशा होना चाहिए। इमाम ने जो बयान किया अपनी जिंदगी में, शहर मिलजुल कर मना रहा है, तो उसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये सही बात है। आज औरंगाबाद शहर में मुहर्रम में दोनों ही हमारे जो शिया और सुन्नी भाई हैं, ये सब अपने अपने तरीके से एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हुए आज मुहर्रम में के दिन बहुत बड़ी संख्या में आज आए हैं। औरंगाबाद शहर का इतिहास रहा है कि 50 साल से भी ज़्यादा औरंगाबाद शहर में मुहर्रम के दिन शिया भाई और सुन्नी भाई एक साथ आते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और जब एक माता मिनोड़क आती है तो दूसरे उनको बाजू होकर रास्ता देते हैं। और ये एक बेहतरीन उदाहरण जो पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भी इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है और इसका श्रेय जो हमारे सारे भाई हैं औरंगाबाद के और जो कमेटी है, रशीद मामू हैं, अफसर खान हैं और उनके बाकी जो वॉलंटियर्स हैं, ये मिलकर इसको, पुलिस तो रहती है लेकिन ये लोग खुद अपने वॉलंटियर्स और इनकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, उसके भरोसे पर ये साल दर साल मुहर्रम के दिन हम लोग देखते हैं कि सब कुछ बहुत शांति से भाईचारे में होता है।
सर अभी नौजवानों में एक नशे की लत लग गई है और उससे माहौल भी शहर का खराब होने का अंदेशा होता है। आप एक ऐसा कमिश्नर साहब हैं, तो आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे सर? ये सही बात है कि कुछ नौजवान नशे की लत का शिकार हो चुके हैं और कई बार नशे की हालत में इनसे क्राइम भी होते हैं। छोटे मोटे क्राइम से लेके मर्डर तक के भी क्राइम नशे की हालत में होने की घटनाएं हमारे सामने आई हुई हैं। तो इसमें मैं बताओ पुलिस कमिश्नर यही कहना चाहूँगा कि जो सभी माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों पर नज़र रखें, उनसे बातचीत करते रहें। अगर उनको समझाएं, जो बड़े लोग हैं वो समझाएं, और अगर किसी बच्चे को किसी वजह से लत लगती है तो इसकी जानकारी प्रशासन को दें, पुलिस को दें। कई NGOs हैं जिनके द्वारा ये नशे की लत हटाई जा सकती है। पुलिस अपनी ओर से जो ये नशा बेचने वाले लोग हैं इन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जब तक हमें जो आवाम है उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक ये नशे की जो समस्या है, बीमारी है, इसको पूरी तरीके से हम सोसाइटी से निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस चालू है और मुझे उम्मीद है कि औरंगाबाद शहर से ये नशे की जो बुरी बीमारी है इसको हम मिलकर भगाने में कामयाब होंगे। सर जनता में चर्चा चलती है कि सिर्फ जो गुटखा बेचते हैं, टोबाको बेचते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, जहाँ से ये माल आता है उन बड़े सेठ लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। उस बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम लोग कोई भी बेचने वाले को पकड़ते हैं तो उसकी पूरी तहकीकात होती है, वो कहाँ से ये लाता है सामान, वहाँ भी तहकीकात होती है। उदाहरण के तौर पर पीछे जब एक आदमी को ये जिसको बटन कहा जाता है, नशे की गोलियाँ, ये बेचते हुए पकड़ाया गया था। उससे पूछताछ में एक मेडिकल स्टोर का नाम आ गया था और उस मेडिकल स्टोर पर भी FIR हुआ और उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए हमने FDA जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है उनको चिट्ठी लिखी थी और उनका लाइसेंस भी रद्द हुआ था। ऐसे अधिकांश मामलों में हम जहां इंट्रोगेशन में कुछ जानकारी मिलती है तो और जो ऊपर के चैनल हैं, स्टॉकिस्ट हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं, फिर वो चाहे नशा हो, शराब हो या गुटखा हो। तो जो भी अवैध धंधे हैं उसमें केवल छोटे जो लोग हैं उन्हीं को न पकड़ के जो स्टॉकिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, उन तक भी पहुंचने के मैंने साफ साफ निर्देश मेरे सारे अधिकारियों को और पुलिस थानों को दिए हुए हैं। सर अभी 15 अगस्त आने वाली है, हर घर तिरंगा हर घर, तो उसके बारे में आप जनता को क्या कहोगे? देखिए, ये भारत को आज़ादी मिले इस साल 75 साल पूरे होंगे और एक बहुत ही स्पेशल ये मौका है हम सभी भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए, और एक खुशी मनाने का कि 75 साल हमने अपनी आज़ादी से पूरे किए। इन 75 सालों में क्या हुआ, आगे हमें क्या करना है, ये इन सभी को एक ध्यान में रख के हर घर तिरंगा ये एक मुहिम सरकार की तरफ से अनाउंस हुई है। और मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और उस तिरंगे को केवल फहराना ही नहीं है, लेकिन उस तिरंगे की शपथ भी लेनी है कि हमने अपने समाज, सोसाइटी और देश के लिए कोई भी गलत काम नहीं करना है और देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करना है।